माय नेम इज़ शुभम यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, हमारा आज एक नया लेक्चर आ गया है बायोलॉजी का, क्लास 12th का। इसके पहले वाले लेक्चर में मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले, जैसे कि डेफिनेशन लिखी हुई है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन आइदर द सेम इंडिविजुअल और टू इंडिविजुअल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, एक तो फीमेल गैमेट्स होता है और एक मेल गैमेट्स होता है। या तो दोनों फीमेल और मेल गैमेट्स या तो सेम इंडिविजुअल में हों या तो दो अलग अलग हों। जैसे ह्यूमन बींग्स में दो अलग अलग मेल फीमेल होते हैं। फ्लावर्स में कई बार होता है, फ्लावर्स में आपने देखा होगा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक इंडिविजुअल एक अकेले प्लांट में हो जाता है, दोनों पार्ट्स होते हैं, दोनों ऑर्गन्स होते हैं। तो वो कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो गैमेट फॉर्मेशन होता है और उनका फ्यूज़न होता है, उसके बाद बनता है जाइगोट और उसके बाद बनता है फ्रूट वगैरह प्लांट्स में, है ना, या न्यूअन्स आता है। तो लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में, द गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट विच डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, गैमेट क्या होगा, फ्यूज होगा, फिर जाइगोट बनेगा और वो डेवलप हो जाएगा नए इंडिविजुअल में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है। अब दूसरी इसमें क्या प्रॉपर्टी है कि ऑफ स्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर और टू द पेरेंट। जो बच्चा होने वाला है, जो न्यू वंस होने वाला है, वो पेरेंट्स के जैसे नहीं होगा, पेरेंट्स जैसे आइडेंटिकल नहीं होगा, जैसे कि इसमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है ना। अमीबा का बच्चा बिल्कुल ठीक अमीबा जैसा होता है, आइडेंटिकल होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू द वेरिएशन अमंग लिविंग्स। अब ये कारण है कि कई बार क्वेश्चन आता है कि वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बेस्ट। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बेस्ट है? क्योंकि वो क्या लाता है, वेरिएशंस लाता है लिविंग बींग्स में। यदि वेरिएशंस नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारे सब पूरा संसार आइडेंटिकल हो जाएगा, सेम हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। अब कुछ फेजेस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो पहली फेज़ है जुवेनाइल फेज़, प्यूबर्टी स्टेज कहलाती है ये। जब हम बड़े हो रहे होते हैं बचपन से, कब तक की उम्र में, जब तक कि हम मैच्योर नहीं हो जाते, रिप्रोडक्शन करना शुरू नहीं हो जाते, तब तक क्या रहता है, जुवेनाइल फेज़ रहता है। लिखा है इट इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। ग्रोथ का पीरियड कहलाता है ये ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स बिफोर इट कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। कब तक का फेज़ कहलाता है जुवेनाइल फेज़? जब तक हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर देते हैं ना, रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं आ जाती, तब तक हम कौन से फेज़ में रहते हैं, जुवेनाइल फेज़ में रहते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव फेज़। रिप्रोडक्टिव फेज़ कौन सी फेज़ होगी, जिसमें हम रिप्रोडक्शन करेंगे, है ना। इट इज़ ऑल्सो वेजिटेटिव फेज़, मतलब वेजिटेटिव मतलब इसमें ग्रोथ हो रही हो, है ना, रिप्रोडक्शन हो रहा हो। इट इज़ अ पीरियड वेयर ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली। ये कौन सा पीरियड होता है, जब ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो रिप्रोडक्टिव फेज़ हो गया। और ये रिप्रोडक्टिव फेज़ किस में होता है, हम कैसे देख सकते हैं, ईजिली सीन दिस फेज़ इन फ्लावर व्हेन फ्लावर कम्स। कैसे पता चलेगा, ये फ्लावर्स जब आने लगेंगे पेड़ में, पौधों में आने लगेंगे फ्लावर्स, तब हम समझ जाएंगे कि कौन से फेज़ में है, रिप्रोडक्टिव फेज़ में आ गया। और कुछ फ्लावर्स क्या होते हैं, सीजनली फ्लावर, है ना। सम प्लांट्स फ्लावर सीजनली एंड सम थ्रू आउट द ईयर। कुछ सीजनली सीजन में फ्लावर देते हैं, या तो कुछ साल भर। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो साल भर फूल देते रहते हैं, मतलब साल भर रिप्रोडक्शन चलता रहता है, और कुछ ऐसे हैं कि सीजन वाइज होता है। इसके बाद जो आने वाला है, लिखा हुआ है फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना, मतलब कि कुछ अलग टाइप का, जैसे हो गया बैम्बू स्पीसीज फ्लावर ऑन इन देयर लाइफ टाइम वन टाइम। मतलब बैम्बू क्या होता है, केवल एक बार फूलता है। बैम्बू स्पीसीज फ्लावर वन इन देयर लाइफ टाइम, वंस, मतलब यहाँ पे कट गया है, वंस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपनी लाइफ टाइम में एक बार ही बैम्बू क्या होता है, फूल देता है। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं। इन एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूजुअली सीजनल,
एनिमल में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीजनल होता है। समझ में आया। सिनसेड फेज ओल्ड एज फेज कहलाती है, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज ख़त्म हो जाए, मतलब कि अब क्या होगा, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा ऑर्गेनिज्म। लिखा भी हुआ है, इट इज़ द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज का एंड है। और ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। सही बात है, ओल्ड एज के बाद क्या होगा, उसके बाद डेथ हो जाएगी। कुछ और अब इनमें क्या क्या खासियत होती है ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन करने से पहले, तो वो हम पढ़ लेते हैं। जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं, ठीक है, प्लेसेंटल मैमल्स, देयर इज ऑकरेंस ऑफ साइक्लिक चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवेरीज, एक्सेसरी डक्ट्स एज वेल एज हार्मोन्स। जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं, इनमें प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को फीडिंग कराते हैं पेट में, तो उनमें क्या होता है, साइक्लिक चेंजेस होते रहते हैं ओवेरीज में, है ना, एक्सेसरी डक्ट्स में, और उनके हार्मोन्स में भी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट करते चलें। जितनी भी बातें हम पढ़ रहे हैं उनको नोट ज़रूर करें। जैसे ये पॉइंट लिखा हुआ है तो नोट ज़रूर कर लें। इसके बाद लिखा है इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स लाइक रैट, शीप, काउज, डॉग्स एंड टाइगर्स, द साइक्लिक चेंज इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द ओवेरीज एंड ओविडक्ट इज कॉल्ड ओस्ट्रस साइकिल। ठीक है, जिन पे क्या नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, उन पे कौन सी साइकिल होती है, ओस्ट्रस साइकिल। समझ में आया सभी को। और ये लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में, इन प्राइमेट्स लाइक मंकी, एप्स एंड ह्यूमन इट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ह्यूमन बींग्स में क्या कहलाता है, वही प्राइमेशन क्या कहलाता है, जब प्राइमेटिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उनमें क्या कहलाता है, ओस्ट्रस साइकिल कहलाता है। समझ में आया सभी को। ये नोट्स प्रिपेयर करते चले बेटा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या क्या इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए कि पहले फेजेस बताएं कि कौन कौन सी फेजेस हैं, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, ओल्ड एज फेज, है ना। तो तीनों फेज के बारे में बताया। फिर मैंने बताया कि कौन प्राइमेट्स हैं, कौन नॉन प्राइमेट्स हैं। प्राइमेट्स जो होते हैं उनमें जो चेंजेस होते हैं, साइक्लिक चेंजेस, उनको हम ओस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। और जिन जो प्राइमेट्स हैं उन पे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ठीक है, अब इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स हैं। तो पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के पहले की इवेंट। ठीक है, लिखा भी हुआ है इसमें, देखो लिखा हुआ है, इवेंट्स टेकिंग प्लेस बिफोर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। जब तक फ्यूजन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उससे पहले के जो इवेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसमें सबसे पहला क्या है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है बेटा, मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन प्रोसेस है। ठीक है, लिखा हुआ है ये गैमेटोजेनेसिस में, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जिसमें इस प्रोसेस में क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट में, गैमेट्स आर हैप्लॉइड सिंस सेल इज डिवाइडेड बाय मियोसिस। दूसरा पॉइंट बता रहा है कि गैमेट्स क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि इन पे मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है। माइटोसिस में क्या होता है, 2 हो जाते हैं, लेकिन मियोसिस में 4 हो जाते हैं। ठीक है, 1 के 4 हो जाते हैं, हैप्लॉइड्स हो जाते हैं, वो उसमें क्या होता है, मियोसिस में सेल डिवीजन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ, इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर homo and isogametes and cannot be categorized as male and female। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार बोर्ड में पूछ चुका है कि इन सम ऑर्गेनिजम्स, एल्गी, जैसे एल्गी में, ठीक है, 2 अलग अलग गैमेट्स नहीं कह सकते आप कि मेल गैमेट अलग है, फीमेल, दोनों का उनका नाम क्या है, होमोगैमेट्स कहते हैं या तो आइसोगैमेट कहते हैं। उनको कैटेगराइज नहीं किया गया मेल और फीमेल गैमेट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग लिख लें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं, लिखा हुआ है, इन अदर्स द 2 गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेट्स। कभी कभी डेफिनेशन आ जाती है होमोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स में डिफरेंस बताइए। तो हेट्रोगैमेट्स किस में होते हैं, ह्यूमन बींग्स में, जिसमें मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर की तरफ से और अंदर की तरफ से फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट होते हैं गैमेट्स। ठीक है, एंथ्राजॉइड और
स्पर्म उसको कहते हैं एग और ओवम एज फीमेल गैमेट, ठीक है। एंथर होते हैं फ्लावर्स में, या तो ह्यूमन बींग्स में स्पर्म होता है, या तो एग होते हैं उसमें फ्लावर्स में, या तो ओवम होता है फीमेल गैमेट में ह्यूमन बींग्स में। समझ में आया? आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट इवेंट्स आने वाले हैं, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब समझ में आया? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम प्लांट्स का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, और जब ह्यूमन का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो ह्यूमन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिख लें, नोट्स प्रिपेयर करते चलें। इनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें।